स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने मैथमेटिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए डेरिवेशन फाइंड आउट किया हुआ था। आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेकर के चल रहे हैं। कभी कभी इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ग्राफ्स के द्वारा आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये दिए गए ग्राफ्स की बेसिस पे बताइए कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो वहां पर भी ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए समझते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को। हमने जब मैथमेटिकली इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ड्राइव किया हुआ था तो उसमें बीच में ये एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हुआ था ln r माइनस ऑफ ln r नॉट इक्वल टू ऑफ माइनस के टी। इसको हम लिख सकते हैं ln r इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ ln r नॉट। अब जरा देखिए, इसमें k रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, तो ये भी कांस्टेंट है। इसमें वेरिएबल्स आपके पास हैं, एक है ln r और दूसरा है t। अगर हम ln r और t के बीच में कर्व खींचें, ग्राफ प्लॉट करें, तो वो कैसा प्राप्त होगा? क्योंकि ये जो इक्वेशन है वेरिएबल्स के टर्म में अगर हम इसको रिलेट करें तो ये इसको हम कंपेयर कर सकते हैं विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। इससे अगर हम तुलना करते हैं तो हमें y की जगह मिलता है ln r, x की जगह मिलता है t, m हमें नेगेटिव मिलता है माइनस k और c इक्वल टू हमें प्राप्त होता है ln r नॉट। जैसे कि हमने देखा ये जो एक्सप्रेशन था ये हमारा कंपेयर हो जा रहा था स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, तो अब निश्चित है ये ln r और t के बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वो भी हमें एक स्ट्रेट लाइन के रूप में प्राप्त होगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। अलोंग द एक्स एक्सिस वेरिएबल t टाइम और y एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं, ln r कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लॉग को ले रहे हैं, लॉग ई को। और इनके बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्लोप वाली एक स्ट्रेट लाइन के रूप में इस तरीके से ये ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा। यहां पर c की वैल्यू ln r नॉट के बराबर है और c क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c में ये इंटरसेप्ट होता है y एक्सिस पे जो कट होता है। तो ये जो हमारा इंटरसेप्ट है ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये ln r नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। और जबकि इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, माइनस k की वैल्यू देगा। तो इस प्रकार ग्राफिकली ln r और टाइम के बीच में हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसका स्लोप माइनस k के इक्वल होता है। इस तरीके से हम फर्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देख चुके हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये ग्राफ किसके बीच में खींचा गया था, ln r और टाइम t के बीच में। अब हम एक और तरीके से एक और ग्राफ से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझते हैं। जब हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ऑब्टेन किया था तो उसमें फाइनल स्टेप से पहले हमें जो स्टेप प्राप्त हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, log r नॉट अपॉन r इक्वल टू kt अपॉन 2.303। इसमें भी देखिए ये हमारा वेरिएबल होगा क्योंकि यहाँ पर r क्या है, वेरिएबल है, और ऐसे ही यहाँ पर t वेरिएबल है। अब इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इक्वल टू mx प्लस c से। और जब हम इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो हमें y प्राप्त हो जाता है log ऑफ r नॉट अपॉन ऑफ r, x ऑब्टेन होता है हमें t, m ऑब्टेन होता है k अपॉन 2.303 और c ऑब्टेन होता है 0। दैट मीन्स यहां पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कट रहा है y एक्सिस में, और m की पॉजिटिव वैल्यू हमें ये बता रही है कि इसका स्लोप पॉजिटिव है। अब अगर हम ग्राफ
प्लॉट करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्स और वाई के बीच में, दैट मीन्स टाइम टी अलोंग द एक्स एक्सेस और लॉग आर नॉट अपॉन ऑफ आर अलोंग द वाई एक्सेस लेकर के, तो ये ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कहां से होकर के गुजरेगी? ये ओरिजिन पॉइंट से होकर के गुजरेगी, क्योंकि वाई एक्सिस पे कटा हुआ इंटरसेप्ट क्या है? 0 है। तो ये वाई एक्सिस से होकर के जाएगी और क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो इस तरीके की हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो जाएगी। इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? वो हमें वैल्यू देगा k अपॉन 2.303 की। तो इस प्रकार इस ग्राफ की मदद से भी हम रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेकंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई थिंक आपकी समझ में दोनों ही ग्राफ आ गए होंगे। एक ग्राफ हमारा ln r और टाइम के बीच में खींचा गया है, जबकि दूसरा वाला ग्राफ हमारा log r नॉट अपॉन ऑफ r और t के बीच में खींचा गया है। तो हमने देख लिया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के संबंधों की सहायता से हम किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इन दोनों ग्राफों के माध्यम से। इसी प्रकार का ग्राफ अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, इसी प्रकार का ग्राफ हमें एक डिक्रीजिंग स्लोप कहां ऑब्टेन हुआ था? जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑब्टेन हुआ था। और लेकिन वो जो हमारा ग्राफ प्लॉट था वो किस किसके बीच में था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में था। तो यहाँ डिफरेंस को आपको जज करना है। डिफरेंस यहाँ पर हमने क्या ले रखा? वाई एक्सिस में ले रखा है ln r, वहां क्या लिया हुआ था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को, और जबकि along द एक्स एक्सिस वहां भी टाइम हमने लिया हुआ था, यहाँ पे टाइम है। तो कभी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है और आप बहुत जल्दबाजी करते हैं, केवल स्लोप देखते हुए, डिक्रीजिंग स्लोप देखते हुए फर्स्ट ऑर्डर या जीरो ऑर्डर लिख देते हैं। तो आपको इनका ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस के अलोंग क्या लिया गया और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लिया गया, ये वेरिएबल्स क्या हैं, इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। साथ ही दूसरी तरीके की प्रॉब्लम कभी ये पूछी जा सकती है, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के माध्यम से ये तो आइडेंटिफाई करने को कहा ही जा सकता है कि ये किस प्रकार की ऑर्डर की रिएक्शन है। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट बताइए। तो जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ में ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है उसका जो स्लोप है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो -k को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी सहायता से, इसकी मदद से आप k को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर ग्राफ प्लॉट किया गया है log ऑफ r नॉट अपॉन ऑफ r और t के बीच में, तो आप देखिए ये सबसे पहली बात है, ये तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इससे पहले अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कर्व को, ग्राफ को देखें तो वो आपका डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसके बीच में? log ऑफ r नॉट अपॉन ऑफ r और t के बीच में। अगर यहाँ पर कंपेयर आप करें तो इन वेरिएबल्स को तो ध्यान में रखेंगे ही, साथ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को भी ध्यान में रखें। और साथ ही ध्यान रखें ये जो स्लोप होता है वो k अपॉन 2.303 के बराबर होता है। तो इसकी मदद से, इस स्लोप की मदद से आप रेट कांस्टेंट को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ग्राफिकली क्या इंपोर्टेंस है वो आप समझ गए होंगे, तो आप इनका भी अभ्यास करें।